हेलो बच्चों, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है जिसमें डेफिनेशंस थी, उसका मैंने आपको अलग से रिवीजन भी करवा दिया है। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड रिलेटेड किससे है? नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब इस नॉमेनक्लेचर को स्टडी करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं किसको? इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर को, क्योंकि अगर आपका अगर ये टॉपिक तैयार है इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, तो फिर यहाँ नेमिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर को क्या करें, यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में क्या करें, यहाँ पर रिवाइज। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब आपको याद होगा किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नेम रिटर्न करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या पॉजिटिव, और उसके बाद क्या आएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या नेगेटिव। सो इन नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव और केटाइन इज रिटर्न फर्स्ट फॉलोड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और माइनस और एनाइन विद स्पेस। क्लियर यहां पर? तो केटाइन और एनाइन के बीच में क्या देना है? स्पेस भी देना होता है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे NaCl। तो अगर आप फॉर्मूले को देखो तो फॉर्मूले में भी पहले क्या रिटर्न किया हुआ है? केटाइन, और उसके बाद क्या रिटर्न है? एनाइन। और इवन नेमिंग में भी क्या आएगा? यहां पर हम नेमिंग के ही रूल्स स्टडी कर रहे हैं, तो नेमिंग में पहले क्या जाएगा? सोडियम, और बाद में क्या जाएगा यहां पर? क्लोराइड। तो पहले प्लस और बाद में माइनस, और दोनों के बीच में क्या जाएगा? गैप। ठीक है यहां पर? तो ये तो हो गया जनरल रूल, पर हमेशा ऐसा अप्लाई होगा ऐसा नहीं है। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको ऐसे बता देता हूं। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, इसमें K2SO4, पहले क्या आ गया? K+ और बाद में क्या आ गया? सल्फेट। नेमिंग में भी पहले क्या जाएगा? पोटेशियम, और बाद में क्या जाएगा यहां पर? सल्फेट। अब आते हैं यहां पर बहुत सारे एग्जांपल आपको ऐसे मिलने वाले हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखो, CS3COONA। अब यहां पर अगर हम देखें तो पहले क्या रिटर्न है? माइनस, और बाद में क्या रिटर्न है? प्लस। तो ये कन्वेंशनली ऑलरेडी पहले से इस टाइप से रिटर्न होता गया है। ठीक है यहां पर, इसलिए इसको चेंज नहीं किया गया। क्लियर? यहां पर एक और रीजन बता सकते हैं कि यहां पर माइनस के पास प्लस को रखने के लिए पहले किसको रिटर्न किया गया है? माइनस को। क्योंकि अगर हम पहले रूल के अकॉर्डिंग प्लस रिटर्न करते फॉर्मूले में, तो ये माइनस से कहां चला जाता? दूरी पर होता। पर अब दोनों कहां पर है? क्लोज में है। ठीक है यहां पर, तो फॉर्मूले में तो हमने इस रूल को फॉलो नहीं किया। अब नेमिंग चेक करते हैं, नेमिंग में भी ये रूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसका नेम आपको बताया एसीटेट है, और Na+ का नेम क्या होता है? सोडियम। तो बताओ इसका नेम क्या होगा? एसीटेट सोडियम या सोडियम एसीटेट? तो हमें आइडिया लग गया होगा कि इसका जो नेम है वो क्या है? सोडियम एसीटेट। तो फॉर्मूले में तो ये रूल फॉलो नहीं हुआ, पर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो अभी भी वही रूल फॉलो हुआ है। पहले प्लस और बाद में क्या रिटर्न किया गया है? माइनस। क्लियर है यहां पर? तो ये सिंपल सा रूल हो गया किसके लिए? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अब आते हैं इसी में आगे नेमिंग ऑफ केटाइन, क्योंकि इसके दो पार्ट हो गए अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले हम केटाइन के नेमिंग पे आ रहे हैं कि इससे रिलेटेड रूल्स क्या है। क्या रूल है देखते हैं। इन नेमिंग ऑफ केटाइन, element name is used or em suffix is applied। तो अगर यहां हम देखें तो कोई रूल है ही नहीं। यहां पर केटाइन की नेमिंग में आपको एलिमेंट नेम क्या लेना है? यूज में लेना है। ठीक है यहां पर, और कुछ केसेज में क्या होगा? यहां पर em सफिक्स भी क्या जाएगा? यहां पर यूज में आएगा। क्लियर यहां पर? अब इसके एग्जांपल को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं NaCl। तो Na+ का क्या नेम है? सोडियम का एलिमेंटल नेम ही आप Na+ के लिए यूज में ले रहे हैं, तो इसका नेम हमें पता है सोडियम क्लोराइड। Zn Br2। अब आपको पता है कि Zn का एलिमेंटल नेम क्या होता है? जिंक, और यहाँ 2+ है
तब भी नेम क्या होगा, जिंक ही होगा। इसका मतलब एलिमेंटल नेम ही क्या लेना है यहां पर यूज में, क्या नेम हो जाएगा इसका, जिंक ब्रोमाइड। क्लियर यहां पर। इसके अलावा आपको ये ऑलरेडी नॉलेज होगा कि यहां पर डाइब्रोमाइड नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है, जब हम वैलेंसी रिटर्न करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है यहां पर। इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम रिटर्न करते हैं, यहां पर नेम रिटर्न करते हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस नहीं आते हैं, क्योंकि अब आप जिंक ब्रोमाइड को फॉर्मूले में चेंज करोगे, वैलेंसी रिटर्न करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपने आप क्या जाएगा, ZnBr2। क्लियर यहां पर। तो एक चीज हमें आइडिया लग गया कि केटाइन के केस में हमारे पास कोई रूल्स है ही नहीं, यहां पर हमें डायरेक्ट एलिमेंटल नेम को क्या लेना है, यूज में। अब ईएम जैसे हम बात करें यहां पर, जैसे ज्यादातर मेटल्स के केस में आपको ईएम नेम ऑलरेडी मिल जाएगा एज ए सफिक्स, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम। अब जैसे जिंक में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, यहां पर हमने यूज में क्या लिया, एलिमेंटल नेम ही यूज में लिया है। क्लियर है यहां पर। अब कुछ केसेज अलग से देख लेते हैं केटाइंस के, जो जनरली हमारे यूज में आने वाले हैं। जैसे NH4+, ये किससे डिराइव्ड है, अमोनिया से। क्या नेम हो जाएगा इसका, अमोनियम। तो लास्ट में सफिक्स क्या आ गया यहां पर, ईएम। और एग्जांपल देखो Cl+, ये क्लोरीन से डिराइव्ड है, तो क्लोरीन से नेम में चेंज किया जाएगा, क्लोरोनियम। तो लास्ट में सफिक्स क्या आ गया, ईएम। NO2+, क्या नेम आ जाएगा इसका, नाइट्रो से नाइट्रोनियम। क्लियर यहां पर। ऑक्सीजन पे अगर प्लस हो O2+, ऑक्सोनियम। तो यहां भी यूज में क्या लेना, यहां पर एम सफिक्स। तो कुल मिला के आपके पास केवल 2 ही पॉइंट्स आए यहां पर कि केटाइन के लिए या तो हम यूज में क्या ले रहे हैं, एलिमेंटल नेम, या लास्ट में सफिक्स क्या आ रहा है, ईएम। तो ये नेमिंग ऑफ केटाइन कंप्लीट है। अब हम आते हैं नेमिंग ऑफ एनाइन। तो नेमिंग ऑफ एनाइन में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि जितने भी एनाइन्स आपने अभी तक स्टडी किए हैं, लास्ट में सफिक्स आपने क्या ऑब्जर्व किया है। ठीक है यहां पर। तो अगर आप स्टार्ट करें ऑब्जर्व करना, जो जो एनाइन्स अभी तक आपने स्टडी किए हैं, तो लास्ट में सफिक्स आपको क्या मिलेगा, आइड, एट या आइट। तो ओनली 3 सफिक्सेस यूज में आते हैं एनाइन्स के लास्ट में। एनाइन्स का नंबर कितना है, तो हमारे लिए नंबर अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर सकते कि केमिस्ट्री में एनाइन्स कितने होंगे, नेगेटिव्स कितने होंगे। क्लियर यहां पर सफिक्सेस केवल कितने हैं, 3 हैं। तो एनाइन्स के नेमिंग में जो सफिक्सेस यूज में आते हैं, ठीक है यहां पर ये 3 आ गए। तो एक्चुअल में यहां पर जो हमें नॉमेनक्लेचर स्टडी करना माइनस का, उसमें एक्चुअली करना क्या है, आपको आइड, एट और आइड का क्या देखना है, यूज देखना है कि किस कंडीशन में हम आइड, एट या आइड को यूज में लेते हैं। ये इनके रूल्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर यूज ऑफ आइड। क्लियर कि आइड का यूज कब आएगा। ठीक है यहां पर। तो आइड को जनरली हम कब यूज में लेते हैं, जैसे क्लोराइड, ऑक्साइड, फॉस्फाइड। अगर आप इनको देखें तो ऑक्साइड वाले केस को एक को कंसिडर करते हैं, जैसे O2-। ठीक है यहां पर क्या नेम है इसका, ऑक्साइड। Cl- क्लोराइड। तो लास्ट में आइड आया यहां पर भी आइड आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ओनली एलिमेंट गिवन है और उस पर उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज है, तो एलिमेंट के नेम में लास्ट में क्या जाएगा, आइड। जैसे ऑक्सीजन से क्या बन गया, ऑक्साइड। क्लोरीन से क्या बन गया, क्लोराइड। तो इसी को हम रूल में क्या कर रहे हैं यहां पर, कन्वर्ट। क्या रूल बन जाएगा, व्हेन नेगेटिव चार्ज is directly present on element and on element according to its valency and other elements are absent, then we use आइड सफिक्स। क्लियर यहां पर। तो इसी ऑब्जर्वेशन को हमने रूल में क्या कर लिया है, चेंज। अब इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखें, जैसे X-, क्या नेम है इसका, हैलाइड। F- के लिए फ्लोराइड, Cl- के लिए क्लोराइड, Br- के लिए ब्रोमाइड।
I माइनस के लिए आयोडीन से आपको जो नेम बनाना वो एलिमेंटल नेम से ही बनाना है, तो I माइनस के लिए आयोडाइड। और आगे कंटिन्यू करें, H माइनस। अब आप खुद दिमाग लगाओ यहां पर कि H माइनस से क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन से हाइड्राइड। O2 माइनस ऑक्साइड, O2 माइनस परऑक्साइड, O2 माइनस सुपर ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के वही अलग अलग फॉर्म है। S2 माइनस सल्फाइड, HS माइनस बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहां पर एक न्यू प्रीफिक्स यूज में लिया है बाई, तो ये कब यूज में आएगा, अगर किसी गिवन कंपाउंड में 2HO, क्योंकि इसका ओरिजिनल कंपाउंड तो क्या है H2S, तो ओरिजिनल कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन थे 2, और 1H अगर एनाइन में प्रेजेंट हो तो उसमें हम प्रीफिक्स यूज में क्या ले लेते हैं यहां पर बाई। ठीक है, यहां पर तो ये सल्फाइड और ये क्या हुआ बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। और आगे एग्जांपल देखते हैं, N3 माइनस नाइट्रोजन से नाइट्राइड, N3 माइनस 1 ये स्पेशल केस है, तो इसका नेम भी अलग से आएगा एजाइड, क्योंकि एलिमेंट पे डायरेक्ट माइनस नहीं आया, नाइट्रोजन पे 3 माइनस, तब तो नेम क्या है नाइट्राइड, तो इसको हमें अलग से याद रखना पड़ेगा एजाइड को। P3 माइनस का हम दे सकते हैं नेम, बताओ P3 माइनस फॉस्फोरस से क्या बनेगा फॉस्फाइड। और एग्जांपल पे आते हैं, C4 माइनस कार्बन पे 4 माइनस है, क्या नेम होगा इसका। घर पे बैठे नहीं रहना है, साथ के साथ आपको अपने आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। C4 माइनस का क्या नेम होगा कार्बाइड। बोरॉन के लिए ट्राई करो, क्या नेम होगा इसका बोरॉन 3 माइनस, तो अपने आप को आंसर देते जाओ, फिर बाद में चेक कर लेना है राइट है या रॉन्ग है, पर आंसर देना जरूर है। तो बोरॉन से बोराइड। और एग्जांपल देखते हैं इसके, Si4 माइनस सिलिकन, सिलिकन से सिलिसाइड। क्लियर यहां पर, तो इस तरीके से एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि अगर एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आ रहा हो अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंसी, तो लास्ट में सफिक्स यूज में क्या लेंगे आइड। क्लियर यहां पर, जब आप ये नोट करो तो यहां पर आइड को अंडरलाइन कर देना ताकि वो क्लियर रहे। जितने भी एग्जांपल्स है सब में आइड को हम क्या करते जाएं अंडरलाइन, ताकि रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाए कि यहाँ लास्ट में सफिक्स यूज में के लिए हमने आइड सफिक्स यूज में लिया है। तो क्लियर हो गया यहां पर, तो ये हुआ आइड का यूज। अब आते हैं, केवल 2 पार्ट और रिमेनिंग है, 8 और 8। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि कब हम 8 और 8 को यूज में लेंगे। तो अब हम आते हैं यूज ऑफ 8 एंड 8। तो ये कब यूज में आएंगे, इन नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। सफिक्सेस, अगर हम बात करें ऑक्सी एसिड्स की, ऑक्सी एसिड का क्या मतलब है, एसिड का मीनिंग तो क्लियर है, जो वाटर में आयनाइज होके कहते हैं यहां पर H+। ऑक्सी एसिड का मतलब है कि जो आयनाइज होने वाला H है वो अटैच किससे होता है ऑक्सीजन से। तो अगर हम किसी भी एसिड के लास्ट में अगर सफिक्सेस देखें तो जनरली क्या यूज में आते हैं, या तो यूज में आएगा इक, ठीक है यहां पर, और कुछ केसेस में आपको क्या मिलेगा अस। तो ओनली 2 सफिक्सेस हम यूज में लेते हैं एसिड्स में, ठीक है यहां पर, इक एंड अस। तो इन नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड सफिक्सेस इक एंड अस आर यूज्ड। क्लियर यहां पर, नंबर्स में बहुत सारे होंगे एसिड्स, पर याद रखो यहां पर कि केवल सफिक्सेस आपके पास 2 है, इक एंड अस। अब आते हैं ऑक्सी एसिड का क्या मीनिंग है, एसिड in which ionizable H is bonded to oxygen rather than central atom। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, जैसे H2SO4 क्या नेम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहां पर क्लियर हो रहा है कि सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। पर जब आप इसकी डिटेल स्ट्रक्चर पे जाओगे तो जो आयोनाइज होने वाला H है वो सल्फर से नहीं, किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से। तो इन्हीं एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड।
अब पता कैसे लगेगा कि कोई एसिड ऑक्सी एसिड है? बहुत इजी है। अगर आपको सेंट्रल एटम के साथ हाइड्रोजन तो मिलेंगे सही, पर ऑक्सीजन भी अगर मिल रहे हैं तो वो किस में काउंट होगा? ऑक्सी एसिड में, जैसे HNO3। अब डिटेल स्ट्रक्चर अगर नहीं भी आती तो इतना तो पता लग रहा नहीं कि इसका नेम क्या है, नाइट्रिक एसिड है। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा? एसिड, H+ मिलेगा यहां से, पर वो अटैच किससे होगा? नाइट्रोजन से, नहीं ऑक्सीजन से। और एग्जांपल H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है यहां पर ऑक्सी एसिड? तो ऑक्सी एसिड में लास्ट में जो सफिक्सेस यूज में आते हैं वो 2 आते हैं, इक एंड अस। अब आगे आते हैं यहां पर इन एनाइंस ऑफ ऑक्सी एसिड्स। अब हम एनाइंस कैसे बनाएंगे ऑक्सी एसिड से? तो डेफिनेटली H+ को रिमूव करके। तो जब आप H+ को रिमूव करके किसी भी एसिड से एनाइन बनाओगे तो क्या होगा? अगर एक सफिक्स है तो ये रिप्लेस किससे हो जाएगा? 8 से, क्योंकि एनाइन में तो एक और अस यूज में आप ले ही नहीं सकते। ठीक है, यहां पर एनाइन के नेम में तो आइड आएगा, 8 आएगा या आइट आएगा। आइड का यूज आपने देख लिया है, तो एक सफिक्स रिप्लेस होके क्या जाएगा? 8। और अगर अस सफिक्स दिया हुआ है तो इसको रिप्लेस किससे कर देंगे? आइट से। तो क्लियर हो गया यहां पर कि ये 8 और आइट कहां यूज में आएंगे? इन नेमिंग ऑफ एनाइंस एज ए सफिक्स। क्लियर है यहां पर? और एक सफिक्स के केस में 8 और अस सफिक्स के केस में आइट। क्लियर यहां पर? अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का क्या मीनिंग है? व्हेन एलिमेंट फॉर्म्स वन ऑक्सी एसिड। तो अगर एलिमेंट केवल 1 ऑक्सी एसिड बना रहा है तो हम एक सफिक्स को क्या लेते हैं यहां पर यूज में। एग्जांपल देखो, बोरॉन से H3BO3, क्या नेम है इसका? बोरिक एसिड। तो लास्ट में सफिक्स क्या आ गया? इक आ गया। अब इसकी डिटेल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो डिटेल स्ट्रक्चर में देखो, यहां पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको मेनली वैलेंसी को कंसीडर करना है। बोरॉन क्या होता है? ट्राइवेलेंट, ऑक्सीजन बाइवेलेंट, और हाइड्रोजन क्या होता है? मोनोवेलेंट। तो इसकी ये स्ट्रक्चर वैलिड होगी अगर हम सारी वैलेंसी को कंसीडर करें तो हमें स्ट्रक्चर भी लर्न करनी है। तो मेनली आपको इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में ये ऑक्सी एसिड ही लर्न करने हैं, फॉर्मूला याद करना है, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर याद करनी है और उसका नेम याद रखना है। क्लियर यहां पर? अब आते हैं इससे एनाइन बनाते हैं। एनाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने H दिए गए उतने आप रिमूव कर दो। तो यहां पर 3H है, क्या बनेगा? BO3 3-। अब क्या करना है? जो भी ऑक्सी एसिड का नेम दिया गया एक रिप्लेस होके क्या आएगा? 8। तो अपने आप नेम बना सकते हो। क्या नेम होगा इसका? बोरिक एसिड से बोरेट। तो आपको एनाइन याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है? ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड अगर याद है तो एनाइन आप अपने आप बना लोगे। ठीक है, यहां पर आगे कोऑर्डिनेशन में ये लिगेंड के फॉर्म में यूज में आएंगे, तो हमें जब नेम पता होगा तभी हम कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नेम दे पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, कार्बन। कार्बन भी केवल एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, दैट इज H2CO3। क्या नेम है इसका? कार्बोनिक एसिड। अब आते हैं इसकी डिटेल स्ट्रक्चर पर। तो डिटेल स्ट्रक्चर में देखो, कार्बन वही टेट्रावेलेंट है, ऑक्सीजन बाइवेलेंट। तो जो ऑक्सीजन कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा वो डबल बॉन्ड के थ्रू हो जाएगा, और जिस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है वो किसके थ्रू अटैच होगा? सिंगल बॉन्ड के थ्रू। क्लियर यहां पर? तो थोड़ा बहुत आप वैलेंसी को और स्ट्रक्चर को भी याद करते जाओ। क्या नेम हुआ इसका? कार्बोनिक एसिड। एनाइन बनाते हैं इसका, CO3 2- बनेगा। अब एक रिप्लेस होके क्या आ जाएगा? 8। तो क्या नेम हुआ इसका? कार्बोनेट। और यहां पर देखें कितने एसिड है? 2 है। तो अगर एक H, अगर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें तो कितने यहां पर? 2 है। तो अगर 1H किस में प्रेजेंट हो? एनाइन में, तो यहां पर नेम में आगे प्रीफिक्स क्या जाएगा? बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर यहां पर? तो ये बाई प्रीफिक्स को भी ध्यान में रखना कि ये कब यूज में लेंगे? जब गिवन कंपाउंड में 2H+ हो और 1H कहां प्रेजेंट हो? उसके एनाइन में, तो नेम में क्या आ जाएगा? बाई प्रीफिक्स। क्लियर? अगले एग्जांपल पे आते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन भी एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है।
अब ये कार्बन फैमिली का ही मेंबर है, तो जो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला हुआ वही फॉर्मूला किसका हो जाएगा, सिलिसिक एसिड का। सिलिकन से जो एसिड बनेगा उसका नेम क्या होगा, सिलिसिक एसिड। अब इसका एनाइन बनाते हैं, SiO3 2-। अब एक रिप्लेस होके क्या आएगा, 8, क्या नेम हो जाएगा, सिलिकेट। क्लियर यहां पर। तो 1 ऑक्सी एसिड बनाने वाले 3 एग्जांपल्स आपके पास, बोरॉन, कार्बन एंड सिलिकन। इन तीनों के ऑक्सी एसिड आपके पास आ गए हैं और तीनों से बनने वाले एनाइंस के नेम भी हमने दे दिए हैं। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। इफ गिवन एलिमेंट फॉर्म्स 2 ऑक्सी एसिड। अब 2 ऑक्सी एसिड आ गई, दैट मीन्स इनके नेम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। नेम अगर डिफरेंट है तो अभी भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास सफिक्सेस भी कितने, 2 हैं। तो एक एसिड में तो यूज में क्या लेंगे, एक सफिक्स, और एक में क्या लेंगे यहां पर अस। अब प्रॉब्लम ये आती है कि एक कहां पर यूज में आएगा और अस किसके लिए यूज में लेंगे। तो इसका आंसर आपको रेडॉक्स से मिल जाएगा। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड है, उसका सेंट्रल एटम, तो आप यूज में क्या लोगे, एक सफिक्स। और अगर लोअर ओएस में है तो हम यूज में क्या लेंगे यहां पर, अ सफिक्स। एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर होगा। सल्फर, तो सल्फर के 2 ऑक्सी एसिड होते हैं, H2SO4 एंड H2SO3। ये फॉर्मूले में रटने हैं, याद रखनी है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +6 और H2SO3 में क्या आएगा, +4। दैट मीन्स यहां पर यूज में क्या आना चाहिए, एक। तो इसका नेम भी हमें याद होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो वही एक को हम अंडरलाइन कर दें। यहां पर आते हैं, इसका नेम क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड। अब आते हैं डिटेल स्ट्रक्चर पर। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अगर आप स्ट्रक्चर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं और हाइड्रोजन 2 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन तो किससे अटैच होंगे, सिंगल बॉन्ड के थ्रू, किससे, सल्फर से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन भी इनके साथ अटैच्ड है। और 2 ऑक्सीजन अटैच किससे हो जाएंगे, डबल बॉन्ड से। क्लियर यहां पर। सल्फ्यूरस एसिड की स्ट्रक्चर में आते हैं, 3 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो 2 ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड से आ गए और एक ऑक्सीजन जो रिमेनिंग है वो किससे अटैच्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड से। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर हो गई और ये सल्फ्यूरस एसिड की। अब आते हैं इनसे बनने वाले एनाइंस के नेम। तो सल्फ्यूरिक एसिड पर अगर आए, 2H रिमूव करो, SO4 2-, क्या नेम हो जाएगा, सल्फेट। और अगर एक H प्रेजेंट है किसमें, एनाइन में, तो नेम क्या होगा, बाईसल्फेट। तो ये हमेशा याद रखना है कि बाई प्रीफिक्स केवल तभी यूज में आएगा जब गिवन एसिड में 2H हो और 1H एनाइन में प्रेजेंट हो, बाई या हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फ्यूरस से बनाते हैं, SO3 2-, क्या नेम हो जाएगा, सल्फाइट। अस रिप्लेस होके क्या जाएगा, आइट। और अगर 1H रिमेनिंग है अभी भी एनाइन में, तो बाई सल्फाइट। क्लियर है यहां पर। तो एक ही एग्जांपल है इस केस में जिनमें गिवन एलिमेंट क्या फॉर्म कर रहा है, 2 ऑक्सी एसिड। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पर। इफ गिवन एलिमेंट फॉर्म्स 3 ऑक्सी एसिड। अब 3 ऑक्सी एसिड अगर फॉर्म कर रहा है तो आपके पास सफिक्स तो ओनली 2 ही है, एक सफिक्स और अ सफिक्स। तो हायर ओएस में तो यूज में क्या ले लेंगे हम, एक सफिक्स, और लोअर ओएस में यूज में क्या जाएगा, अ सफिक्स। अब प्रॉब्लम यहां पर ये आ गई कि एक एक्स्ट्रा ऑक्सी एसिड और है, ठीक है यहां पर। अब यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे इसको हम बोल देते हैं लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ही। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एक चीज तो क्लियर है कि या तो आपको एक ही यूज में लेना है या फिर अस यूज में लेना है। थर्ड आपके पास कोई सफिक्स नहीं है, तो एक और अस में से कौन सा यूज में आएगा, क्योंकि ये लोवेस्ट कैटेगराइज्ड है, दैट मीन्स लोअर वाला सफिक्स ही यहां पर यूज में आना चाहिए। तो यहां पर यूज में क्या ले लेंगे, यहां पर अस सफिक्स। पर एक प्रॉब्लम फिर आ गई, 2 नेम क्या नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। तो उसको डिफरेंस करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स यूज में लेंगे, दैट इज हाइपो। तो हाइपो प्रीफिक्स इंडिकेट किसको करता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को। देखो इसका रीजन क्या है,
अगर किसी भी एलिमेंट के साथ 1 ऑक्सीजन एटम अटैच होगा तो O पे OS कितना होता है -2, तो एटम पे क्या जाएगा +2। तो ऑक्सीजन अगर आप ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पर इंक्रीज, और ऑक्सीजन अगर हम रिमूव करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी डिक्रीज। अब यहाँ पर लोवेस्ट OS है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑक्सीजन मिनिमम नंबर में होंगे। तो हाइपो इंडिकेट किसको करता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को। इसके 2 एग्जांपल्स है इस केस के। एग्जांपल फर्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 3 ऑक्सी एसिड होंगे, HNO3, HNO2 एंड H2N2O2। अब सबसे पहले तो OS फाइंड आउट करते हैं, +5 +3 एंड +1। क्या नेम होगा इसका, नाइट्रिक एसिड। एक सफिक्स आ गया यहां पर नाइट्रस एसिड, अस सफिक्स आ गया, और यहां पर अस तो यूज में लेना ही है, पर साथ में क्या जाएगा हाइपो प्रीफिक्स, तो हाइपो नाइट्रस एसिड। क्लियर है यहां पर। तो ये नाइट्रोजन के क्या आ गए यहां पर 3 ऑक्सी एसिड। स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो यहां नाइट्रोजन अगर हम देखें तो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है 4, तो ये जो 4th बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर यहां पर डोनर एटम पे क्या जाता है प्लस और एक्सेप्टर पे क्या जाएगा माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, नाइट्रस, ये नाइट्रस एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। तो यहां भी अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच्ड है डबल बॉन्ड के थ्रू है, और जिस ऑक्सीजन के साथ H अटैच्ड है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू किससे अटैच हुआ है, सेंट्रल एटम से। हाइपोनाइट्रस एसिड की स्ट्रक्चर। अब आते हैं इनसे बनने वाले एनाइंस के नेम। तो इससे एनाइन क्या बनेगा, NO3-, नाइट्रिक से नेम क्या हो जाएगा नाइट्रेट। HNO2 से H रिमूव करने पर क्या बनेगा NO2-। अब डिटेल स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि माइनस किस पे है, ऑक्सीजन पे है, नाइट्रोजन पे नहीं है। नाइट्रस से बना नेम क्या हो जाएगा नाइट्राइट। एंड लास्ट वन N2O2 2-। ठीक है, यहां पर अस रिप्लेस करके क्या लगा देंगे आइट, तो हाइपोनाइट्राइट। आइट सफिक्स और हाइपो प्रीफिक्स। क्लियर है यहां पर। तो ये हुए नाइट्रोजन से बनने वाले 3 ऑक्सी एसिड्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन फैमिली का ही मेंबर है। नाइट्रोजन के जस्ट बिलो कौन सा एलिमेंट होता है, फॉस्फोरस। तो यहां से भी आप याद रख सकते हो कि ये भी नाइट्रोजन की तरह है, 3 ऑक्सी एसिड बनाएगा, H3PO4, H3PO2 PO3 एंड H3PO2। अब सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, +5 +3 एंड +1। हाईएस्ट के लिए, हाई OS के लिए आंसर क्या जाएगा एक सफिक्स, तो फॉस्फोरिक एसिड। लोअर OS में क्या जाएगा अस सफिक्स, तो इसका नेम होगा फॉस्फोरस एसिड। और लोवेस्ट OS में अस सफिक्स तो आएगा, पर नेम को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज में क्या लेंगे हाइपो प्रीफिक्स, तो हाइपो फॉस्फोरस एसिड। अब आते हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो फॉस्फोरस के जब भी आप ऑक्सी एसिड बनाएं तो ये लाइन याद रखना, आपको स्टार्ट किससे करना है P डबल बॉन्ड O से। स्ट्रक्चर बनाने में जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी P डबल बॉन्ड O। अब आप ऑक्सीजन काउंट करो, रिमेनिंग कितने हैं 3 हैं, हाइड्रोजन भी कितने हुए 3, तो P से अटैच कर देंगे ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि अदर साइड क्या अटैच्ड होगा H। नेक्स्ट पे आते हैं H3PO3 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, P डबल बॉन्ड O बनाए सबसे पहले। अब आपके पास ऑक्सीजन कितने 2 हैं, तो ये OH के फॉर्म में अटैच हो जाएंगे। अब एक H जो रिमेनिंग रहा वो डायरेक्ट अटैच किससे होगा P से। नेक्स्ट पे आते हैं H3PO2 की स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्ड O बनाया, एक ऑक्सीजन रिमेनिंग है OH के फॉर्म में आ गया, और 2H किससे अटैच है P से। ठीक है, यहां पर ये 2 इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि इनमें जो H है वो ऑक्सीजन के साथ तो अटैच है ही, पर सेंट्रल एटम से भी क्या हो रहा है अटैच, और सेंट्रल एटम से अटैच होने से क्या होगा, ये नेचर में एसिडिक नहीं होगा। एसिडिक H कौन सा होगा, जो ऑक्सीजन से अटैच होगा वही H+ के फॉर्म में क्या होगा रिमूव होगा। तो जब आप एनाइन बनाओगे
तो इन 2 ऑक्सी एसिड के एनाइनों की स्ट्रक्चर आपको अलग से याद रखनी है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डिटेल स्ट्रक्चर नहीं भी पता तो 3H रिमूव करो, क्या आंसर आ जाएगा? PO4 3 माइनस, क्या नेम हो जाएगा? फॉस्फेट। पर जब हम फॉस्फोरस एसिड से एनाइन बनाएंगे तो केवल 2H प्लस ही रिमूव होंगे, इसका मतलब 1H कहां प्रेजेंट होगा? एनाइन में, तो H PO3 2 माइनस। क्लियर है यहां पर? तो ये जो H P से अटैच्ड है ये एसिडिक नहीं है, ये H प्लस के फॉर्म में रिमूव नहीं होगा। अब यहां पर ऐसा नहीं कि बाई प्रीफिक्स यूज में लेंगे, क्योंकि आप याद करो बाई प्रीफिक्स कब यूज में लेते हैं? जब किसी एसिड में 2 एसिडिक H हो, ठीक है, यहां पर, यहां तो ये एसिडिक है ही नहीं, और एक H किस में प्रेजेंट रहे? फिर एनाइन में। क्लियर यहां पर? ये H हमेशा एनाइन में आएगा ही सही, तो इसका नेम क्या होगा? फॉस्फोरस से फॉस्फाइट। आज रिप्लेस करके क्या यूज में लेंगे? यहां पर आइट सफिक्स। क्लियर है यहां पर? अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पर 2H P से अटैच्ड है जो एसिडिक नहीं होंगे, दैट मींस ओनली 1H ही रिमूव होगा, तो इसका एनाइन क्या बनेगा? H2PO2 1 माइनस। नेम क्या होगा? अस रिप्लेस करके क्या जाएगा? आइट, तो नेम क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फाइट। क्लियर है यहां पर? इसलिए इन 2 ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और इनसे बनने वाले एनाइन इंपॉर्टेंट है कि इनमें हम सारे H जो फॉर्मूले में दिए गए हैं वो रिमूव नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट बनाना चाहें इसका एनाइन की PO3 3 माइनस बना दो तो रॉन्ग आंसर आएगा। इसका अगर एनाइन बनाऊं PO2 3 माइनस तो भी रॉन्ग आंसर आएगा। इसीलिए इन केवल 2 ऑक्सी एसिड में ही याद रखना है, इन 2 के अलावा कोई भी ऑक्सी एसिड आए, जितने फॉर्मूले में H दिए गए हैं उतने आप रिमूव करके क्या बना सकते हो? एनाइन। क्लियर हो गया यहां पर? केस 4 पे आते हैं। इफ गिवन एलिमेंट फॉर्म्स 4 ऑक्सी एसिड। अब आपके पास अगर 4 ऑक्सी एसिड है तो सफिक्सेस तो ओनली 2 है, तो हायर OS में आप यूज में क्या ले लोगे? एक सफिक्स। लोअर OS में क्या जाएगा? अ सफिक्स। क्लियर यहां पर? और लोवेस्ट OS में क्या जाएगा? हाइपो प्रीफिक्स। अब यहां पर एक OS और रिमेनिंग रही, उसको हम क्या ले लेते हैं? हाईएस्ट OS। अब अगर हाईएस्ट OS है तो सफिक्स तो कौन सा यूज में ले लेंगे? एक सफिक्स, पर वही नेम में डिफरेंस करने के लिए यहां पर क्या लग जाएगा? पर प्रीफिक्स। पर प्रीफिक्स इंडिकेट किसको करता है? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन जितने ज्यादा अटैच्ड होंगे उसकी OS उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्लियर है यहां पर कि 4 ऑक्सी एसिड को हमने नेमिंग में डिफरेंशिएट कैसे किया? 2 में तो एक और अस यूज में लिए, एक में हाइपो प्रीफिक्स और अस यूज में लिया, और एक में पर प्रीफिक्स और एक क्या यूज में लिया? यहां पर सफिक्स। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल है इसका हेलोजन। हेलोजन में भी हम किसको लेते हैं? यहां पर क्लोरीन। तो क्लोरीन यहां पर 4 ऑक्सी एसिड बनाता है, HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। सबसे पहले तो हम OS फाइंड आउट करें, +7, +5, +3 एंड +1। अब आप इनको इंडिकेट कर सकते हो कि कौन सा OS कैसा होगा। ये हाईएस्ट OS, ये हायर OS, +3 में लोअर OS और +1 में क्या जाएगा? लोवेस्ट OS। तो इसके नेमिंग में क्या जाएगा? पर प्रीफिक्स यूज में ले लेंगे, क्लोरिक और एसिड। हायर OS में केवल नेम क्या जाएगा? क्लोरिक एसिड। अब आते हैं लोअर में, असफिक्स, तो क्लोरस एसिड, और लोवेस्ट OS में क्या लग जाएगा? हाइपो प्रीफिक्स, तो हाइपो क्लोरस एसिड। क्लियर है यहां पर? अब आते हैं HClO4 की स्ट्रक्चर पर। तो आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन ओनली 1 है, तो 1 ऑक्सीजन तो Cl से सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, जिससे H भी अटैच कर देंगे, और 3 ऑक्सीजन किससे अटैच करोगे? डबल बॉन्ड से। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हुई? HClO4 की। HClO3 में आते हैं, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो गया और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू। नेक्स्ट में आते हैं 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर देंगे, किससे? क्लोरीन से। और यहां पर 1 ऑक्सीजन और 1 ही Cl है, तो ClO एंड H। क्लियर है यहां पर? अब आते हैं इनके एनाइंस भी बनाते हैं हम। फर्स्ट में क्या बनेगा? ClO4 माइनस, क्या नेम हो जाएगा? पर
क्लोरेट। नेक्स्ट पे आते हैं ClO3 माइनस, क्या नेम होगा इसका? क्लोरेट। वही जो भी सफिक्स या प्रीफिक्स आ रहे हैं उनको हम अंडरलाइन करते जाएं, 8 और यहां पर। नेक्स्ट पे आते हैं ClO2 1 माइनस, क्लोराइट। और लास्ट वन ClO माइनस, हाइपोक्लोराइट। क्लियर है यहां पर? तो इस तरीके से क्लोरीन के कितने ऑक्सीएसिड हो गए? 4। अब ये तो क्लोरीन के हुए, तो सेम कॉन्सेप्ट हम रिमेनिंग हैलोजेंस के लिए भी क्या कर देंगे? अप्लाई। केवल फ्लोरीन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, फ्लोरीन 1 ऑक्सी एसिड ही फॉर्म करता है। रिमेनिंग में यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज में ले लेंगे, जैसे HiO4। अब क्या नेम होगा HiO4 का? आयोडीन किसमें है? +7 में है, क्योंकि हमें OS भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। केवल ऑक्सीएसिड का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर और नेम ही नहीं, इसकी OS क्या है ये भी हमें याद रखना है। तो फॉर्मूला अगर आपके पास है तो OS हम इजीली फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो +7 में नेम क्या होगा? ये हुई आयोडीन की हाईएस्ट OS, तो पर आयोडिक एसिड। HiO2 के लिए आंसर दो। तो यहां पर आयोडीन कौन से स्टेट में है? +3 में है। +3 का मीनिंग क्या हुआ? लोअर OS। तो लोअर OS में क्या जाएगा? आयोडस एसिड। क्लियर यहां पर? तो याद तो केवल किसके रखने? क्लोरीन के। ब्रोमीन और आयोडीन में हम सेम नेम इनको को अप्लाई कर लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक, यहां पर नेमिंग में जो चेंज आना है, जैसे यहां पर आयोडिक आ गया, यहां पर क्लोरिक आ रहा है। ब्रोमीन होता तो क्या था? ब्रोमिक एसिड आ जाता। क्लियर है यहां पर? तो ये आपके ऑक्सी एसिड्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, यहां पर केस 4 में कितने ऑक्सी एसिड थे? 4। तो टोटल मिला के जो ऑक्सी एसिड्स का अगर हम नंबर देखें तो टोटल नंबर आपके पास कितना आता है? यहां पर 15 ऑक्सी एसिड हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए और नेम अच्छे से याद होना चाहिए। तो एक बार हम 15 ऑक्सी एसिड को एक बार दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आते हैं कि 1 ऑक्सी एसिड किस किस के हैं? बोरॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन। तो बोरॉन से H3BO3 बोरिक एसिड, कार्बन से H2CO3 कार्बोनिक एसिड, सिलिकॉन से सिलिसिक एसिड H2SiO3। नेक्स्ट आते हैं सल्फर से 2 ऑक्सी एसिड बनेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन कितने फॉर्म करेगा? 3 HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड और H2N2O2 हाइपो नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट आते हैं यहां पर फॉस्फोरस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं कि जब हम इनसे एनाइन बनाएंगे तो सारे H जो फॉर्मूले में दिए गए हैं वो आपको रिमूव नहीं करने हैं। इन 2 के अलावा सभी ऑक्सी एसिड में जितने भी H फॉर्मूले में हैं उन सबको रिमूव करो और एनाइन बनाओ। तो इसमें केवल कितने H रिमूव होंगे? 2। तो HPO3 क्या बनाया था हमने? 2 माइनस। ठीक है, यहां पर इसका नेम देख लेते हैं क्या जाएगा? फॉस्फोरस एसिड। और इसका नेम इससे दे ही दोगे यहां पर, फॉस्फाइट। नेक्स्ट आते हैं इससे जो एनाइन बनेगा वो क्या बनेगा? H2PO2 1 माइनस। और इसका नेम क्या है एसिड का? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। एनाइन का नेम क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फाइट। नेक्स्ट आते हैं यहां पर हैलोजन कितने ऑक्सी एसिड बनाते हैं? 4 HClO4 पर क्लोरिक एसिड HClO3 क्लोरिक एसिड HClO2 लोअर OS तो क्लोरस एसिड और HClO हाइपोक्लोरस एसिड। क्लियर है यहां पर? तो ये 15 ऑक्सी एसिड का रिवीजन हो गया है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। सो गिव नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब आपको आंसर कैसे देना है उस टेक्निक या उस मेथड पे आते हैं। जैसे CaBr2 होल ट्वाइस, तो सबसे पहले तो चार्ज पता करें। कैल्शियम पे चार्ज कितना है? 2+, तो OBr पे कितना होगा? 1 माइनस।
केटाइन के नेमिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Ca2+ का नेम एलिमेंट नेम यूज में आ जाएगा कैल्शियम। अब मुझे OBr-1 का नेम पता करना है, तो एनाइन का नेम आपको नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ऑक्सी एसिड बनाओ, क्या बना है HOBr। ऑक्सी एसिड आपको अच्छे से याद करने हैं 15। यहां ब्रोमीन कौन सी स्टेट में है, +1। +1 में इसका मतलब लोवेस्ट OS, तो इसका नेम होगा हाइपोब्रोमस। और अगर ये हाइपोब्रोमस है तो इसके एनाइन का नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोब्रोमाइट। तो रिलेट करते हुए आंसर दे देंगे हम। ऑक्सी एसिड अगर याद है तो एनाइन के नेम आ जाएंगे, ऑक्सी एसिड से ही देने हमें। क्लियर है यहां पर। नेक्स्ट आते हैं CaHS। यहां पर अगर हम देखें तो Ca पे +2 चार्ज, तो इसको होल्टवाइज करना पड़ेगा हमें, और HS पे -1, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां 1 और यहां क्या आ गया 2। कैल्शियम नेम तो आ ही जाएगा एज इट इज। अब S2- क्या होता है, सल्फाइड, पर उसमें एक H प्रेजेंट है, तो कैल्शियम बाईसल्फाइड। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, MgHCO3 होल्टवाइज। Mg पे चार्ज 2+, क्योंकि ग्रुप सेकंड पे जो भी केटाइंस बनाएंगे हम उन पे चार्ज +2 आएगा, और ग्रुप 1 पे कितना आएगा, +1। इसके अलावा जो भी केटाइंस आते जाए उनके चार्ज को भी आप ऑब्जर्व करते जाओ। जैसे एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आएगा, +3। जिंक पे चार्ज कितना मिलेगा, 2+। बहुत सारे D ब्लॉक और P ब्लॉक में आपको वेरिएबल भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल भी अगर हम देखते जाएंगे तो आइडिया लगता जाएगा कि कहाँ पर कितना चार्ज उस पर प्रेजेंट होगा। तो Mg ग्रुप सेकंड का इसलिए 2+ आ गया, और HCO3 पे -1। अब इसका ऑक्सी एसिड क्या बना, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक से एनाइन क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, पर एक H प्रेजेंट है, तो नेम क्या हुआ इसका, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट आते हैं RbHSO3। Rb रुबीडियम +1 और HSO3-। रुबीडियम का नेम तो डायरेक्ट रिटर्न कर दें। अब आते हैं इसका ऑक्सी एसिड क्या बना, H2SO3 सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस से सल्फाइट, पर एक H प्रेजेंट है, तो नेम क्या हो जाएगा, रुबीडियम बाईसल्फाइट। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं NaIO4। Na पे +1 और IO4 पे भी -1। सोडियम नेम तो आ ही जाएगा। अब इसका ऑक्सी एसिड बनाओ, तो जितने माइनस है उतने H अटैच कर दो, HiO4। हाईएस्ट OH आ गया ये। इसको आप क्लोरीन से रिलेट कर सकते हो, आयोडीन के अगर याद नहीं है तो HClO4। तो पर क्लोरिक एसिड, इसका नेम क्या होगा, पर आयोडिक एसिड। तो यहां एनाइन का नेम क्या हो जाएगा, सोडियम पर आयोडेट। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं NaNO2। Na पे +1, NO2 पे -1। सोडियम नेम तो आ ही जाएगा इसमें। अब NO2- का ऑक्सी एसिड बनाओ, HNO2। क्या नेम होता है इसका, नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस से नाइट्राइट। नेक्स्ट आते हैं CaHPO3। कैल्शियम 2+, HPO3 पे भी 2-। इसका अब आप ऑक्सी एसिड बनाओ तो H3PO3। क्या नेम था इसका, फॉस्फोरस एसिड, तो नेम क्या होगा, कैल्शियम नेम तो आ ही जाएगा, और फॉस्फोरस से फॉस्फाइट। तो यहां पर जैसे हम हाइड्रोजन यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि फॉस्फाइट का फॉर्मूला हमेशा यही आएगा, हमेशा एक H उसके फॉर्मूले में क्या रहेगा, प्रेजेंट। नेक्स्ट आते हैं KClO3। K पे प्लस और Cl3-। अब इसका ऑक्सी एसिड बनाएं, HClO3। पोटेशियम का नेम तो दे दें, एलिमेंट नेम ही आ जाएगा, पोटेशियम। अब HClO3 का नेम क्या होता है, क्लोरिक एसिड, तो क्लोरिक एसिड से क्लोरेट। नेक्स्ट आते हैं यहां पर KH। K+ और H-, तो पोटेशियम हाइड्राइड। नेक्स्ट वन, 2Na पे चार्ज कितना जाएगा, 2+, SiO3 पे 2-। क्या नेम हो जाएगा इसका, सोडियम सिलिकेट। सिलिसिक एसिड से इसका अगर हम एसिड बनाएं एनाइन का तो H2SiO3। सिलिसिक एसिड से सिलिकेट, तो क्या नेम हो गया, सोडियम सिलिकेट। क्लियर है यहां पर। तो क्या इन एग्जाम्पल से हमने क्या लर्न किया है, एक पॉइंट अब हमें समझ जाना चाहिए कि मुझे एनाइंस के नेम हो सकता है कि नहीं आ रहे हूं,
पर अगर ऑक्सी एसिड याद है तो ऑक्सी एसिड से हम एनाइन का नेम क्या कर लेंगे, डिराइव्ड। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो सकता है कि हम डायरेक्ट भी नेम देने लग जाएं, पर इनिशियली तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सी एसिड से ही आपको एनाइंस के नेम बनाने हैं। क्लियर। अब हम इनऑर्गेनिक नेमिंग में नेक्स्ट पार्ट पे आ गए, मेटा एंड पायरो ऑक्सी एसिड। क्या मीनिंग है इसका, तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म में स्टडी करने वाले हैं। किसी ऑक्सी एसिड के वन मॉलिक्यूल से अगर 1H2O क्या कर दें, रिमूव, तो जो ऑक्सी एसिड बनेगा उसमें आगे प्रीफिक्स यूज में क्या लेंगे यहाँ पर, मेटा, तो नेम क्या हो जाएगा, मेटा ऑक्सी एसिड। पर कंडीशन क्या है कि ये एसिड ही होना चाहिए, और एसिड होने का मतलब इसमें प्रेजेंट क्या होना चाहिए यहाँ पर, H। फॉर्मूले में H प्रेजेंट होगा, वही H प्लस के फॉर्म में क्या होगा, आयोनाइज, तभी ये क्या होगा, एसिड। अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। H3BO3 क्या नेम है इसका, बोरिक एसिड। तो वन मॉलिक्यूल से अगर 1H2 रिमूव करें तो फॉर्मूला क्या जाएगा, HBO2। अब इसका नेम क्या होगा, बोरिक एसिड तो नेम देना ही है, और ये ऑक्सी एसिड भी है क्योंकि इसमें H आ गया, आगे क्या लगा देंगे, मेटा प्रीफिक्स, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मेटा बोरिक एसिड। क्लियर। अब इसका एनाइन बनाते हैं, तो जब हम एनाइन बनाएंगे तो वही 1H प्रेजेंट है यहां पर, उसको रिमूव करो, BO2 1 माइनस, क्या नेम हो जाएगा, मेटाबोरेट। क्लियर है यहां पर। अब आते हैं यहां पर कि जब क्वेश्चंस आएंगे या जब हमें नेम यूज में लेना होगा तब हम इसको रिलेट कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, CuBO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, यहां पर इसका नेम आपको बताना है। कॉपर +2 फॉर्म में गिवन है, ठीक है। BO2 पे चार्ज कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ 1 रिटर्न है, ठीक है। यहाँ पर तो हमें वैलेंसी तो पता लगी, चार्ज पता लग गया। अब आते हैं कॉपर +2 के लिए नेम क्या जाएगा, कॉपर। आप चाहे कॉपर सेकंड रिटर्न करो या ओनली कॉपर, तो भी वो इंडिकेट किसको करता है, +2 को, क्योंकि इसमें +1 भी मिलता है जिसके लिए क्या आता है, क्यूप्रस, और +2 के लिए आता है क्यूप्रिक। ओनली कॉपर रिटर्न है तब भी वो इंडिकेट किसको करेगा, +2 को, तो कॉपर आ गया नेम। तो केटाइन के नेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने एलिमेंट का ही नेम दे दिया। अब आते हैं BO2 1 माइनस का नेम मेरे पास नहीं है, एनाइन नेम मुझे पता नहीं है, तो क्या करूं मैं, इसका ऑक्सी एसिड बनाऊं, क्या बना, HBO2, माइनस बनता तो उतने ही H अटैच करने। अब आपने HBO2 स्टडी किया हुआ क्या, नहीं। ये बोरोन का तो दिख रहा है ऑक्सी एसिड, तो बोरोन का जो ऑक्सी एसिड हमने स्टडी किया वो है H3BO3। क्या नेम है इसका, बोरिक एसिड। अब वापिस रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, बोरिक एसिड में से अगर H2 बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा। तो अगर ये बोरिक एसिड है तो ये क्या हुआ, मेटा बोरिक एसिड, और अगर ये मेटाबोरिक एसिड है तो इसका एनाइन का नेम क्या हो जाएगा, मेटाबोरेट। क्लियर है यहां पर। तो मेटाबोरेट नेम भी मैंने कहां से डिराइव किया, बोरिक एसिड से। आगे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, NaPO3, इसका नेम आपको बताना है। अब आते हैं Na पे +1 है और PO3 पे -1। Na+ के लिए क्या जाएगा, सोडियम। अब PO3 -1 का नेम नहीं पता हमें, तो क्या करें, सबसे पहले इसका ऑक्सी एसिड बनाएं, HPO3 बना दिया। पर आपने जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड स्टडी किए हैं उनमें ये नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो ये किससे डिराइव हुआ है, उन 3 ओरिजिनल ऑक्सी एसिड में से, तो इसका आंसर मिल जाएगा OS से। आप यहाँ पर OS फाइंड आउट कर लो, कितनी है OS फॉस्फोरस की, +5, तो +5 वाला ऑक्सी एसिड कौन हुआ, H3PO4। क्या नेम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर अब फॉस्फोरिक एसिड से HPO3 कैसे बना, तो इसमें से अगर हम H2 रिमूव कर दें तो HPO3 आ जाएगा, तो इसका नेम क्या होगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। और अगर ये मेटा फॉस्फोरिक है तो इस एनाइन का नेम क्या हो जाएगा, मेटा फॉस्फेट। क्लियर यहां पर। तो मेटा फॉस्फेट भी हमने डिराइव्ड किससे किया है, फॉस्फोरिक एसिड से। और एग्जांपल्स पे आते हैं, जैसे आपको गिवन है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब इसमें से हम H2 रिमूव करें तो H2 रिमूव करने पर जो आपके पास स्पीसी आएगी वो क्या आनी चाहिए, मेटा कार्बोनिक एसिड। क्लियर। क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में से 1H2 रिमूव करने पर क्या बनना चाहिए, मेटा ऑक्सी एसिड। पर यहां पर जब हम H2 रिमूव करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, CO2।
इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ऑक्सी एसिड है क्या, तो मेटा कार्बोनिक एसिड नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक्चुअल में यहां पर CO2 जो बना ये क्या बना, ऑक्साइड या एनहाइड्राइड। ऑक्साइड तो हमें दिख ही रहा है, एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, किसी एसिड में से वाटर रिमूव करने पर जो स्पीसी फॉर्म होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। क्लियर यहां पर, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हर ऑक्सी एसिड से उसका मेटा ऑक्सी एसिड बने। जैसे एक एग्जांपल और देखो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से अगर H2 रिमूव करें तो क्या बनेगा, SO3। अब ये दिख रहा नहीं यहां पर, ये ऑक्सी एसिड नहीं है, ये तो ऑक्साइड है, तो मेटा सल्फ्यूरिक एसिड भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो मेटा ऑक्सी एसिड बहुत सिंपल सा है, ऑक्सी एसिड के वन मॉलिक्यूल में से अगर 1H2O क्या कर दें, रिमूव, और अगर ऑक्सी एसिड बन रहा प्रोडक्ट साइड तो उसको हम नेम क्या देंगे, मेटा ऑक्सी एसिड। क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं यहां पर पायरो ऑक्सी एसिड पर। तो पायरो ऑक्सी एसिड कैसे बनेगा, अगर ऑक्सी एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से 1H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करें तो जो ऑक्सी एसिड बन रहा है प्रोडक्ट साइड उसमें आगे क्या लग जाएगा, पायरो प्रीफिक्स। क्लियर यहां पर कंडीशन वही कि यहां पर क्या बनना चाहिए, ऑक्सी एसिड। अब हम एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 क्या नेम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको डबल करें और डबल करके किसको बाहर निकालें, H2O को, क्या बन जाएगा, H2 और O7। अब इसका नेम हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इससे अगर हम एनाइन बनाएं तो H2O7 2- क्या नेम हो जाएगा, पायरो सल्फेट। क्लियर है यहां पर। अब एग्जांपल देखते हैं यहां पर कि पायरो सल्फेट अगर किसी फॉर्मूले में आता है तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जैसे आपको गिवन है Mg H2O7, इसका नेम बताना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, Mg पे चार्ज कितना हुआ 2+, इस पे चार्ज कितना हुआ 2-, तो मैग्नीशियम नेम तो दे ही देंगे हम। अब आते हैं कि H2O7 2- का नेम मेरे को नहीं पता, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका ऑक्सी एसिड बनाया, H2S2O7 -2 है तो 2H+ ऐड कर दिया और इसको न्यूट्रल कर दिया। अब ये सल्फर का ऑक्सी एसिड है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है, पर ये जो सल्फर के अगर हम ऑक्सी एसिड देखें तो ओरिजिनली कितने थे, 2 थे, तो 2 में से ये रिलेट किसको करेगा, तो इसका वही तरीका क्या है, अगर कंफ्यूजन आ रहा तो ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +6, 7 ऑक्सीजन के लिए -14, 2 हाइड्रोजन के लिए +2, 2 सल्फर के लिए +2, तो 1 सल्फर के लिए क्या जाएगा, +6। दैट मीन्स ये किससे रिलेटेड है, H2SO4 से। अब H2SO4 से ये कैसे बनाओगे, तो सल्फर से ही पता लग रहा है ना कि यहाँ ट्वाइस और यहाँ 1 है, तो इसको डबल करके -H2O कर दे तो ये बन जाएगा। तो ये अगर क्या हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। और अगर ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है तो इससे जो एनाइन बनेगा उसका नेम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम पायरो सल्फेट। क्लियर यहां पर। तो इस तरीके से मैंने H2O7 2- का नेम दिया, ठीक है यहां पर वो डिराइव्ड किससे किया है, सल्फर के ओरिजिनल ऑक्सी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, Na4P2O7, ठीक है यहां पर इसका नेम आपको बताना है। अब 4 सोडियम पे चार्ज कितना है, +4, तो P2O7 पे चार्ज कितना हो जाएगा, 4-। Na+ के लिए तो नेम क्या जाएगा, सोडियम। ये स्टाइकियोमेट्री नेमिंग में आएगी नहीं यहां पर, तो ओनली सोडियम आएगा। अब आते हैं P2O7 4- का नेम नहीं पता मेरे को, तो सबसे पहले तो इसको हम इसका ऑक्सी एसिड बनाते हैं। 4- है तो क्या जाएगा, H4P2 और O7। अब आते हैं यहां पर कि फॉस्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड में से ये रिलेट किसको करेगा, तो उसका तरीका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर -14 +4 +10, तो 2 फॉस्फोरस पे +10 है तो एक पे कितना जाएगा, +5, और +5 वाला ऑक्सी एसिड H3PO4। क्लियर। अब H3PO4 से ये कैसे बना, तो फॉस्फोरस से आइडिया लग रहा नहीं, यहाँ ट्वाइस और यहाँ 1 है, तो इसको डबल करें और डबल करके H2O क्या कर दें, रिमूव, तो इसका नेम क्या हुआ, ये ऑलरेडी आपको पता है फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड।
और अगर ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है तो इससे बनने वाले एनाइन का नेम क्या हो जाएगा? पायरोफॉस्फेट। क्लियर? तो पायरोफॉस्फेट डायरेक्ट नहीं याद हमें, हमने पायरोफॉस्फेट डिराइव किससे किया है? फॉस्फोरिक एसिड से। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, CS2H2P2O5। सीजियम पे +1 चार्ज है तो 2 पे चार्ज कितना हो जाएगा? 2+। तो H2P2O5 पे चार्ज कितना हो जाएगा? 2-। अब सीजियम प्लस का नेम तो बता मैं, सीजियम ही आएगा एलिमेंटल नेम। अब आते हैं कि इस एनाइन का नेम क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसको न्यूट्रल करते हैं। कितने हाइड्रोजन अटैच करने हैं? 2- से पता लग रहा है, 2H अटैच करने, तो H4P2 और O5। अब आते हैं फॉस्फोरस के जो ओरिजिनल ऑक्सी एसिड है उसमें से ये किसको रिलेट करेगा। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर पे आओ, -10 +4, ठीक है, यहाँ पर +6 तो +3। +3 का मीनिंग क्या हुआ? H3PO3। क्या नेम था इसका? फॉस्फोरस एसिड। अब यहां पर ट्वाइस P गिवन है, इससे पता लग रहा है ना यहां पर कि इसको डबल करके H2O को क्या करना है? रिमूव। तो जैसे ही रिमूव करेंगे ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो इसका नेम क्या होगा? पायरो फॉस्फोरस एसिड। अब यहां पर 4H रिमूव नहीं किया आपने, केवल कितनी की है? 2H। तो ये स्पेशल केस था ना यहां पर कि इसकी स्ट्रक्चर में 1H किससे अटैच होता है? P से, जो रिमूव नहीं होगा। तो अगर हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर बनाएं तो भी हमें आइडिया लग जाएगा। तो इसकी डिटेल स्ट्रक्चर कहां से आ जाएगी? फॉस्फोरस एसिड से आ जाएगी। तो 2 फॉस्फोरस एसिड बनाएं, अब जब 2 ऑक्सी एसिड में इंटरेक्शन होगा तो वो 2OH में ही होगा। ऐसा नहीं कि एक साइड से H और एक साइड से OH ले लें। तो जो इंटरेक्शन होगा वो रिएक्टिंग पार्ट में होगा, और वो रिएक्टिंग पार्ट कौन सा है? OH। तो 2OH में से एक में से H और एक में से रिमूव क्या हो जाएगा? OH। तो यहाँ POP बॉन्ड आ जाएगा, 2P डबल बॉन्ड बॉन्ड होंगे, 2PH बॉन्ड और 2POH बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो टोटल 4 है, पर हाइड्रोजन जो रिमूव होने वाले हैं या जो आयनाइजेबल वो ओनली कितने? 2। तो इसका एनाइन यही बनेगा और इसका नेम क्या हो जाएगा? सीजियम तो नेम आ ही गया था, पायरोफॉस्फाइट। क्लियर यहां पर? तो ये ऑक्सी एसिड आते ही वैसे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे H रिमूव नहीं होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, ZnS2O5। जिंक पे चार्ज कितना है? 2+। S2O5 पे चार्ज कितना हो जाएगा? 2-। तो जिंक के लिए तो यही नेम आ जाएगा, जिंक। अब आते हैं S2O5 2- का नेम क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका न्यूट्रल फॉर्म बनाते हैं, H2S2O5। अब यहां पर देखते हैं ये सल्फर के कौन से ऑक्सी एसिड से डिराइव हुआ है। तो -10 +2, ठीक है, यहां पर +8 तो +4। +4 का मीनिंग H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड को क्या करें? डबल करें, और डबल करके H2O बाहर निकाल दें तो ये बन जाएगा, ठीक है। यहां पर अब अगर हम देखें तो इसका नेम क्या होगा? पायरो सल्फ्यूरस एसिड। और इससे बनने वाले एनाइन का नेम क्या हो जाएगा? पायरोसल्फाइट। तो गिवन कंपाउंड का नेम क्या हुआ? जिंक पायरोसल्फाइट। क्लियर है यहां पर? अब आते हैं अदर एग्जांपल पर। जैसे अगर HNO3 से अगर हम पायरो ऑक्सी एसिड बनाएं तो इसको डबल करें, -H2O, तो आंसर क्या आएगा? N2O5। इसका मीनिंग क्या हुआ? HNO3 का नेम हमें पता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। यहां पर दैट मीन्स पायरोनाइट्रिक एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये तो क्या बन गया यहां पर? ऑक्साइड। तो यहां भी वही मेटा की तरह कॉन्सेप्ट वही अप्लाई हो रहा है कि सभी ऑक्सी एसिड से उनके पायरो ऑक्सी एसिड नहीं बनेंगे। HClO4 को लेके चेक कर सकते हैं, डबल करें, -H2O, तो क्या आ रहा है? Cl2O7। तो यहां पर भी इसका नेम क्या था? पर क्लोरिक अम्ल, ठीक है। यहां पर तो पायरो पर क्लोरिक अम्ल नहीं बनता है, क्या बनता है यहां पर? ऑक्साइड। तो क्लियर हो गया यहां पर? तो हमने मेटा और पायरो ऑक्सी एसिड भी कंप्लीट कर लिए हैं, और इन दोनों को आपको इक्वेशन के फॉर्म में याद रखना है। मेटा का मीनिंग 1 ऑक्सी एसिड से 1H2 रिमूव करना है, और पायरो का मीनिंग 2 ऑक्सी एसिड से 1H2 को क्या करना है? रिमूव। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एनाइंस के नेम पर आते हैं। फर्स्ट वन है OH-, इसका नेम आपको पता है, हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन है CN-, इसका नेम भी पता है, साइनाइड।
नेक्स्ट है NH2 माइनस, इसका नेम होता है अमाइड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है क्योंकि CONH2 का नेम भी क्या था, एमाइड, पर याद रखो ये ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप है और ये एनाइन है, दोनों में डिफरेंस है। फंक्शनल ग्रुप न्यूट्रल होते हैं, वैलेंसी फ्री होती है, वैलेंसी यहाँ भी फ्री है, पर ये न्यूट्रल है और ये एनाइन है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो ऑर्गेनिक में इस फंक्शनल ग्रुप का भी नेम क्या है, एमाइड, और NH2 माइनस का भी एनाइन का नेम क्या होता है, अमाइड। NH2 माइनस इमाइड। नेक्स्ट आते हैं H2O3 2 माइनस, थायोसल्फेट। थायोसल्फेट आपको याद कहां से रखना है, सल्फेट से ही याद रखना है। सल्फेट में अगर एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर जोड़ दें तो नेम में आगे क्या लग जाएगा, थायो, तो नेम क्या हो जाएगा, थायोसल्फेट। आप इसके स्ट्रक्चर भी सल्फेट के अगर आपको याद है तो इसके स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। क्या स्ट्रक्चर होगी इसकी, S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर O माइनस एंड O माइनस। नेक्स्ट देखते हैं CH3 COO माइनस, इसका आंसर आप एसिड बना के दे दो इसका, तो H जोड़ने पर क्या बना, एसिटिक एसिड। तो जो नेम आएगा वो IUPAC नेम से नहीं आएगा, कॉमन नेम से आएगा, एसिटिक से एसीटेट। नेक्स्ट देखो C2O4 2 माइनस, ये है ऑक्जेलिक एसिड, क्या नेम हो जाएगा, ऑक्जेलेट। MnO4 माइनस, अब आपको KMnO4 याद होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो इसका नेम क्या हुआ, पर मैग्नेट। ये +7 में है और यहां पर -2 आते ही क्या हो जाएगा, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6, तो पर रिमूव कर देंगे क्योंकि हाईएस्ट में क्या लग गया, पर प्रीफिक्स, तो MnO4 2 माइनस का नेम क्या होगा, मैग्नेट। नेक्स्ट आते हैं Cr2O7, K2Cr2O7 याद आ रहा होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट। CrO4 2 माइनस, अब यहां 2 क्रोमियम नहीं है, एक ही है, तो क्रोमेट। नेक्स्ट आते हैं Al2-1, AlO2-1, मेटा एल्यूमिनेट, और AlO3 3 माइनस, इसका नेम होता है एल्यूमिनेट। ZnO2 2 माइनस, जिंकेट। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जिंकेट नेम आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहां पर जो जिंक है ये एनाइन का पार्ट है, पार्ट ऑफ एनाइन। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिंक पे माइनस नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जिंक पे तो हमेशा +2 ही आएगा, और 2 ऑक्सीजन पे कितना हुआ, -4, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, 2 माइनस। तो जिंक इसका पार्ट है एनाइन का, इसलिए लास्ट में क्या आ गया, 8, क्योंकि अगर ये एनाइन है कंप्लीट तो लास्ट में 8 आइट या आइड में से कोई एक आएगा, तो 8 क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये एनाइन है, और जिंकेट नेम क्या सजेस्ट कर रहा है कि जिंक इस एनाइन का पार्ट है, पर जिंक पे इटसेल्फ चार्ज क्या होगा, +2। नेक्स्ट पे आते हैं SnO3 2 माइनस, -6, ये +4 में है तो 2 माइनस आ गया, और यहां पर देखें तो -4, यहां +2 तो क्या आ गया, 2 माइनस, तो हायर OS में नेम क्या होगा, स्टेनेट, और लोअर OS में नेम क्या हो जाएगा, स्टेनाइट। सिमिलरली आप लेड के लिए भी आंसर दे सकते हो, सेम फॉर्मूला आएंगे, प्लम्बेट 10 को रिप्लेस करके Pb रिटर्न कर दो, और प्लम्बाइट में PbO2 2 माइनस फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि टिन और लेड एक ही फैमिली को क्या करते हैं, बिलोंग। क्लियर यहां पर, तो एनाइंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट एनाइंस के एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखो C6H5COO माइनस। अब जैसे मुझे इसका नेम देना है, नेम आपको पता नहीं लग रहा तो तरीका बार बार वही एक ही बता रहा हूं, पहले आप इसका एसिड बना लो C6H5COOH। अब ऑर्गेनिक से इसका नेम आ जाएगा बेंजोइक एसिड, तो एनाइन का नेम क्या हो जाएगा, बेंजोएट। क्लियर है यहां पर। फाइनली हम इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। यहां पर हमें कुछ मेटल आयंस के नेम को देखना है जिनमें वेरिएबल वैलेंसी होती है, जो एक से ज्यादा OH शो करते हैं, जैसे Fe3+, कहने में इसका फेरिक, और लोअर OS +2 में नेम क्या हो जाएगा, फेरस। क्लियर यहां पर। इसके अलावा अगर मान लीजिए नेम हमें एलिमेंट से देना तो आयरन, और आगे क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में, तो आयरन 3rd, यहां नेम क्या आ जाएगा, आयरन 2nd। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कॉपर 2+, हायर OS में क्या नेम होगा, क्यूप्रिक, और अगर एलिमेंट से नेम देना तो कॉपर 2nd।
पर याद रखना कि अगर ओनली कॉपर रिटर्न हो तो वो भी इंडिकेट किसको करता है, +2 को इंडिकेट करता है। +1 के लिए क्यूप्रस या कॉपर फर्स्ट। अब इसमें ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या रिटर्न है, Cu2 2+। क्लियर, यहां पर इसको +2 कंसिडर मत कर लेना, कॉपर 2 है तो 1 पे चार्ज +1 ही आएगा। Hg2+ के लिए मर्क्यूरिक या मरकरी सेकेंड, +1 के लिए मर्क्यूरस या वही मरकरी फर्स्ट आ जाएगा। और कॉपर +1 की तरह Hg+1 भी एक्वस सॉल्यूशन में डाइमर फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट। नेक्स्ट आते हैं Pb+4 प्लम्बिक हायर OS के लिए, और +2 के लिए प्लम्बस लोअर OS में क्या जाएगा, अस। Sn4+ स्टेनिक हायर OS में इक आ गया, और +2 के लिए स्टेनस। और अगर मुझे वही नेम किससे देना हो, एलिमेंट से, तो 10 सेकेंड, और यहां पर क्या जाएगा 10/4। क्लियर यहां पर। तो ये कुछ मेटल आयंस के नेम हो गए, ठीक है, यहां पर जो वेरिएबल OH शो करते हैं।